खतरनाक सवाल है ये, और लोग हमको ये अक्सर पूछते ही है। वापस से क्या करना है? स्माइल देना है। यस सर, मैं समझ सकता हूँ सर, क्या आपके पास पैसे नहीं है? देखो सर, मेरे पास भी पैसे नहीं, और जितने भी लोग इस बिजनेस में मैं मिला उनका मैंने संडे जीटीएस में देखा, वो भी वही बोलते उनके पास पैसे नहीं थे, वो कर्जे में थे, वो लॉस में गए थे, उनका बिजनेस बंद हो गया था। इनफैक्ट जो सैलरी वाले लोग हैं उनका भी तो आपको पता है ना, अगर 1 तारीख को सैलरी आती है तो 1 से 10 तारीख तक गरम, एकदम मोटिवेट, 10 से 20 तक थोड़ा सा नरम, हाँ ठीक है, और 20 से 30 तक पूरा पैसा खत्म हो जाता है तो बेशरम, इससे मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो, है ना? क्योंकि जितना पैसा वो कमाते हैं उससे ज्यादा की लायबिलिटी उनके ऊपर रहती है। और आजकल की ये महंगाई, इसकी वजह से तो पैसा नहीं रहता, ये उनका मेन कारण है। देखिए, ये कोई अचीवमेंट नहीं है ना? तो आप बोल सकते हैं कि सर देखो मेरे पास भी पैसा नहीं था, और जितने भी लोग हैं उनके पास भी पैसा नहीं था, और इसीलिए तो उनको करना है सर, क्योंकि हमारे पास जो हम पैसा कमाते हैं ना वो पूर्ण नहीं रहा है। क्योंकि हमारे जो सपने हैं, जैसा बच्चे की पढ़ाई करना है, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उनको फॉरेन भेज सके। हमारे पास वो कार नहीं है कि जहां पर हम हमारे फैमिली को घुमा सके। हमारे पास घर है लेकिन घर में वो लग्जरियस नहीं है सर, इसलिए तो हमको करना है सर। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, हम भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे। सर यहाँ पर बहुत पैसा थोड़ी लगता है, थोड़ा सा तो पैसा लगता है, लाखों करोड़ों तो लगाना ही नहीं पड़ता है सर। सिर्फ हमको शॉपिंग करना है, जो शॉपिंग हम लोग करते हैं। और सर देखिए, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो आप उनको मेडिकल इमरजेंसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम रास्ते से जा रहे थे, टू व्हीलर पे हम लोग जा रहे थे, टू व्हीलर से अगर किसी ने हमको ठोक दिया और हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करो, ऐसा ही कीड़े मार दो और फिर अगले महीने आके हम लोग ऑपरेशन कर लेंगे पैर का। ऐसा बोलते हैं? बोलते नहीं। आप डॉक्टर को बोलते हो सर 10,000 की जगह 20,000 लो, लेकिन मेरा पैर ठीक करो। तो सर पैर ठीक करने के लिए हम 10-20 हजार रुपए लाते हैं, क्या जिंदगी बनाने के लिए 10-20 हजार रुपए नहीं ला सकते? सर प्रायोरिटी से समझो, ये कोई स्कीम नहीं है, और पैसे नहीं है इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है आपको पैसे की जरूरत है, और आप पैसा कमाने के लिए बहुत दिनों से कोई ना कोई एक अलग रास्ता ढूंढ रहे थे। हो सकता है सर ये EMI लाइफस्टाइल पार्ट टाइम में अगर हम लोग करें तो ये हो सकता है, बहुत ही छोटा अमाउंट सर, और ये वही है तो आप हर महीना कहीं ना कहीं से जाके खरीद सकते हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा टर्न किया, उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, फिर एक्शन प्लान में आगे हमने अपना फॉर्म निकाला और हमने क्लोज किया। तीसरा सवाल, सर मैं सोच के बताऊंगा, विचार करून सांगतो, विचार करून सांगतो की विचारून सांगतो तेच आपल्याला कळत नाही, है ना? सोच के बताऊंगा, बड़े एटीट्यूड में, सर ये सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, मैं थोड़ा सा इसका स्टडी करूंगा, 8 दिन बाद आपको मैं बताऊंगा। 8 दिन बाद आप जाते हैं, यस सर बिल्कुल करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा अभी बच्चों की एग्जाम आई है उसका पैसा भरना है, फिर बोलता है लाइट बिल है उसका पैसा भरना है, फिर बोलता है मेरे पास सैलरी नहीं है। तो सर मैं सोच के बताऊंगा। अभी क्या सोच के बताएंगे सर? सर स्माइल दिया हमने, सर मैं भी ऐसा ही सोचता था, सोच के बताऊंगा, लेकिन हम क्या सोचेंगे सर? मुझे बताइए, अगर कुछ भी हमको कोई भी काम करना, देखिए अगर क्रिकेटर बनना है हमको किसके पास जाना पड़ेगा? जो अच्छा क्रिकेट है। अगर हमको ड्राइविंग सीखना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? जो अच्छी ड्राइविंग करता है और जिसको ड्राइविंग करना सिखाना आता है। गाड़ी खराब होती है तो हम गैरेज में लेके जाएंगे ना, अगर हम बीमार पड़े तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सर ये जो सोचने का है ना, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हम किसको सोचेंगे, किसको पूछेंगे? हमको उसके पास जाना पड़ेगा जो इसके मास्टर। तो सर मैं भी ऐसा ही सोचता था, फिर आपने एग्री किया, फिर उनको बोलिए कि सर ये सब ठीक है, मैं भी ऐसा, फिर मैं उनके पास गया जो इसके मास्टर है। वो
बहुत अच्छे से जानते हैं बिजनेस को कैसे करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। सर हम लोग मिलके अगर सोचेंगे ना तो हम डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो सर मेरे ये सीनियर है, उनका ये नंबर है, हम लोग एक मीटिंग फिक्स करते हैं। अभी तो आप जूम पे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। तो आपने हर बार हमको स्माइल करना है और उसके सवाल को एग्री करना है, फिर उसको टर्न करना है, फिर मोटिवेट करना है, फिर एक्शन में आना है, फिर क्लोजिंग करना है। मैं सोच के बताऊंगा। सर ये सब तो ठीक है सर, लेकिन ये जो आपके प्रोडक्ट है ना, ये बहुत महंगे है सर, मार्केट से तो महंगे बिके सर, क्योंकि हम हमारा वो पूरा प्रोफाइल बुक बताते हैं और उसमें से उनको महंगे लगे। वापस से आपको क्या करना है? स्माइल करना है। यस सर, आप सही बोल रहे हैं, एग्री किया। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और मानता हूं सर महंगे, लेकिन मुझे बताइए सर, एक सादा ताला 25 रुपए को मिलता है और गोदरेज का ताला 150 रुपए में मिलता है, क्यों सर? तो बोलेगा आपको इसमें क्वालिटी है। अगर आप एप्पल खरीदने जाते हैं तो एक जगह रहता है 40 रुपए पाव और उसके बाजू में रहता है 70 रुपए पाव। आप उसको पूछते भाई साहब ये 70 रुपए पाव क्यों है? क्वालिटी है सर। अगर आप साड़ी खरीदने जाते हो, 200 रुपए की एक, 300 रुपए की साड़ी होती है, 1000 रुपए की एक साड़ी होती है, आप उसको बोलते यार 1000 रुपए क्यों है? क्वालिटी है सर। कोई भी एक शर्ट खरीदने जाता है, एक 200 रुपए का शर्ट है, एक 1000 रुपए का शर्ट है, 1000 रुपए का क्यों है? क्वालिटी है। स्मार्टफोन लेने जाते हो, एप्पल का 1 लाख रुपए का है और दूसरा फोन 30,000 रुपए का है, क्यों है सर? क्वालिटी है। कभी पुराना ही नहीं होता एप्पल का फोन, आप 5 साल यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं पिछले 10 साल 15 साल से यूज कर रहा हूं। तो कोई भी चीज महंगी या सस्ती नहीं होती है, कोई भी चीज का जो दाम ठहराया जाता है वो उसके क्वालिटी के ऊपर है। तो सर मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन फिर मैंने यूज करना शुरू किया। सर बहुत क्वालिटी है सर प्रोडक्ट में, क्या बताओ। ये कंपनी का जो पेस्ट है ना, आपको ऐसा लगेगा इसके पहले आपने यूज ही नहीं किया कोई पेस्ट। आपको प्रोडक्ट के ऊपर आना पड़ेगा कि प्रोडक्ट महंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें क्वालिटी है, और जहां पर क्वालिटी होती है वहां पर उसका भाव उसके हिसाब से होता है। आपने उसको टर्न किया कि सर ऐसा नहीं है सर, रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आता है ना तो लोग तो लाखों रुपए खर्च देते हैं सर। आज आप कोरोना में आप देखिए, लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं सर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये फूड, बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है सर। आयुष का सर्टिफिकेट मिला। आज आपने वीडियो देखा होगा, डीबीए नारायणा, उन्होंने इतने क्वालिटीफुल हमारे प्रोडक्ट बनाए हैं कि एलिमेंट ब्रांड को आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट उन्होंने दिलवाया है। तो प्रोडक्ट महंगे या सस्ते नहीं है सर। और फिर उनको आप बता सकते हो कि अगर 10 लोगों को हम लोग प्रोडक्ट देंगे तो हमारा प्रोडक्ट फ्री में भी आता है, जो हम डेमो करते हैं। लेकिन फिलहाल हम सवालों के जवाब दे रहे हैं। स्माइल दिया हमने, एग्री किया, यस सर महंगे हैं, पर महंगे क्यों है? फिर आपने उनको मोटिवेट किया टर्न करने के बाद, फिर आपने एक्शन लिया, फिर आपने सवाल को क्लोज किया। तो प्रोडक्ट महंगे है सर, ये बहुत बड़ा सवाल अक्सर लोगों को पूछा जाता है। मतलब 10 में से 6 लोगों को ये सवाल पूछा ही जाता है, प्रोडक्ट महंगे हैं। आपको ये जवाब देना है प्रोडक्ट महंगे क्यों है। आप ये मत बोलो नहीं 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 सर बिल्कुल महंगे नहीं है। देखो लोग तो 3-3 लाख रुपए का वाटर प्यूरिफायर बेचते हैं। पहले के जमाने में लोगों को बताते थे कि सर ये जो बिस्लरी है 20 रुपए की है, लोग बोलते थे कोई नहीं लेगा। आज जो भी आदमी बाहर घूमने जाता है ना, 20 रुपए का पानी पीता है। पहले ऐसा लगता था कि यार जो भी ये बिजनेस में आता था फालतू का बिजनेस है। तो देखो जो फ्री में पानी मिलता है ना, वो भी लोग 20 रुपए पीने लग गए। तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ये क्यों महंगे हैं, ये आप उसको एग्री करके बताओ, टर्न होगा, मोटिवेट होगा, एक्शन में आएंगे, क्लोजिंग करेंगे। ये सवाल है, इसके बाहर कोई आदमी सवाल नहीं पूछता है। सर मैंने पहले भी किया था पर मैं असफल रहा। मेरे मामा
के लड़के ने किया था, फालतू का काम है, सक्सेस नहीं होते तू भी मत कर, अपने को सवाल करते हैं। फिर वापस से हमको क्या करना है बोलो? यस यस, स्माइल करना है। यस सर, मुझे भी लगता था कि ये बिजनेस फालतू है, इसमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन सर सफलता नहीं होने के कारण भी तो होंगे। उसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया होगा। मैंने देखा ये बिजनेस में ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आदमी जाता है, मोटिवेट होता है, प्रोग्राम को अटेंड करता है, एकदम उसको लगे राजू इधर बहुत बढ़िया काम है, इतना बढ़िया है कि तू आजा, 5,000 दे, तेरे तो 2 लोगों को यहाँ पर बनना है, 2 के 4 होंगे और तेरे को 2,10,000 आएगा। देखो हम पिछले 33 घंटे से ये समझ रहे हैं ये बिजनेस कैसा करना, और उसने जीटीएस देखा, मोटिवेट हो गया और अपने आदमी को जाके बताना शुरू कर दिया। जो 3 घंटे की पिक्चर शोले है उसने 3 मिनट में बताया कि आपको क्या लगता है वो आदमी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। सर तो सर लोग ये ऐसा काम करते, ये सीखने वाला काम है। सर मुझे भी ऐसा लगता था इसमें असफलता मिलती है, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदारों ने किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला उन्होंने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, उन्होंने कोई प्रोडक्ट की जानकारी अटेंड ये नहीं किया, उन्होंने कोई अपने को, देखो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है ना, वैसे ये बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारे वैक्सीनों की जरूरत है, वो हम आगे बताएंगे। तो आप बताओ कि सर मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे भी रिश्तेदारों में मैंने देखा उन्होंने बहुत सारी कंपनियां किया, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी कंपनियां गई, लेकिन ये जो कंपनी है ना सर ये चलने वाली है। और यहाँ पर मैंने देखा कि जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती उसने भी सफलता पाई है। यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे हाउसवाइफ सक्सेस स्टोरीज बताइए, डायरी में बताइए, उसको टर्न कीजिए, मोटिवेट कीजिए, एक्शन में आइए और फिर आप क्लोज कर सकते हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये बिजनेस में सफलता मिल सकती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जिनको पहले नहीं मिली थी, हमारे वास्तव सर ने पहले बिजनेस किया था, उनको नहीं मिली थी, सुनील हुन ने बिजनेस किया था, नहीं मिली थी, शंकर डोंगरे सर ने, और ऐसे बहुत सारे हैं सर हमारे पास जो पहले किसी कंपनी में काम करते थे ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस में, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। एमआई लाइफस्टाइल में आए, प्रॉपर गाइडेंस लिया, प्रॉपर काम उन्होंने किया, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का सपोर्ट उनको मिला और उस बिजनेस में सफल रहे सर। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी नई नई कंपनी आती है जो 4 दिन की चांदनी होती है और निकल जाती है सर, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल देखिए पिछले 8 साल से लगातार इसका ग्राफ चढ़ रहा है, ये 1 साल या 6 महीने का नहीं है, और ये फास्टेस्ट करने वाला तो कंपनी है ही नहीं सर। कुछ लोगों के माइंड में होता है यार चलो करते हैं, 4-6 महीना काम करते हैं, 20-25 लाख रुपए कमाते हैं, फिर 4 महीने बाद मिलता, फिर वही बोलता सर ये नया कंपनी आया है, 4-6 महीना करना है, 20 लाख रुपए कमाना है, फिर 4 महीने बाद मिलते, तो हर 4 महीने में एक नया कंपनी लाता है। और हम हमेशा बताते हैं सर कि जब भी आप इस बिजनेस में आते हैं, असफलता का सबसे पहला अगर कोई रीजन है तो बहुत सारे कंपनियों में काम कर, यस तो उन्होंने ऐसा किया होगा सर इसलिए असफल रहे। लेकिन एमआई लाइफस्टाइल का आप ग्राफ देखो, यहाँ पर सब लोग सफलता के पायदान पे है, सब लोग कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने इसके पहले कभी भी मतलब बड़ी सफलता नहीं पाई है, ऐसे लोग इस बिजनेस में है सर। तो आपने टर्न किया, फिर आपने क्लोज किया, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, और लोग अक्सर करते हैं इस सवाल को। बाद में लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड, सर ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन ना ये जो काम है ना ये मेरे लेवल का नहीं। क्या बोलेंगे सर मेरे को लोग, मेरा तो बहुत बड़ा काम था पहले। स्माइल, यस सर, यस सर, सही बात है सर, ये आपके लेवल का है। मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, आपने एग्री किया उसको और फिर टर्न किया। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने इस बिजनेस में देखा जो एक जज है, जज मतलब जानते हैं ना, कोर्ट में बैठा रहता है सर, वो भी ये बिजनेस को पिछले 8 साल से लगातार कर रहा है। मर्सिडीज लिया सर उन्होंने ये बिजनेस से, उनका भी लेवल नहीं था सर। क्या लगता है आपको, जज का लेवल है सर ये बिजनेस करने का, वो भी कर रहा है सर। मैंने देखा सर, सर मैंने मोहित टंडन सर को सुना सर, इंडस्ट्रियलिस्ट है सर, सालाना 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं सर, इतनी बड़ी कंपनी के ओनर, जिनके शोरूम है हीरो होंडा के, जिनके शोरूम है शूज के, हर ब्रांड की एजेंसी है उनके पास,
सर वो ये बिजनेस कर रहे हैं सर, उनका लेवल नहीं था सर, फिर भी वो कर रहे हैं सर। एक हाउसवाइफ वो ये बिजनेस को कर रही सर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जॉब वाले लोग, आज हमारे KR साहू सर जो MDC बने सर, ऑलरेडी उनके ऊपर लाख सवा लाख रुपए का उनका सैलरी है सर, फिर भी वो पार्ट टाइम में ये करते हैं सर। हमारे अजमेरा मैडम सर ये लेवल है, फिर भी वो ये बिजनेस करते हैं सर। बताओ डायरी खोल के सर, अभी ये बिजनेस का लेवल बढ़ चुका है। लॉकडाउन में बाकी कंपनी ने अपना लेवल बता दिया कि बड़ा सा मॉल है आपका, फिर भी लॉकडाउन में बंद है। करोड़ों रुपए लगा कि इनकम जीरो है सर, लेकिन माई लाइफस्टाइल के लोगों की इनकम चालू है। इतने बड़े लॉकडाउन में कंपनी बंद थी सर, बहुत सारे कंपनियों ने, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल के एक भी दिन पे आउट नहीं रुका सर। ये है सर एमआई लाइफस्टाइल सर। क्या कहेंगे सर लोग, कुछ नहीं कहने वाले। आपके घर में कोई सिलेंडर खत्म होता है, बाजू वाला लाके नहीं देता है। आपके बच्ची की पढ़ाई करना है, बाजू वाला पैसा लाके नहीं देता है। आपको एक लग्जरियस कार लेना है, कोई पैसा नहीं देता है। लोग सलाह तो बहुत देंगे सर, लेकिन आज जरूरत है बिजनेस की। लेवल, ये लोगों का लेवल बताइए आप जो ऑलरेडी मार्केट में लीडर है और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज आप बताइए यादव सर का इनकम, आज आप बताइए कदम सर का इनकम, हमारे पंकज सर का, सोनू सर का। बड़े एटीट्यूड में रहते, लेकिन आपको उनको क्रॉस नहीं करना है, स्माइल देना है। यस सर, मुझे ऐसा लगता था, मैं भी ऐसा सोचता था कि ये बिजनेस मेरे लेवल का नहीं है, मैं रिश्तेदारों के पास जाऊंगा तो क्या बोलेंगे। सर एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा आपको सर, ये आपको ऐसे देना है। अमिताभ बच्चन एक वक्त पे एंग्री यंग मैन था, हर पिक्चर आती थी हिट हो जाती थी, हर पिक्चर आती थी हिट हो जाती थी। एक वक्त पे उसके ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, और बहुत सारी प्रॉब्लम आने के बाद जब उसको पूछा गया कि सर आप एक छोटे से पर्दे पे, तब पर्दे पे कोई आता नहीं था, छोटे टीवी पे कोई आता नहीं था, तब उसको पूछा गया कि सर एक वक्त के एंग्री यंग मैन, आपका तो बहुत बड़ा लेवल है, आप टीवी पे क्यों आए। तो उसने बोला कि आज के इसमें मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन जो भी काम मिलेगा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई सीजन चले तो टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति के चले, वही 77-78 के एज में वही एनर्जी के साथ उसने वापस से आया, क्या हंसता है, क्या बात करता है यार, मजा आ जाता है सर। आज देखो हर किसी का लेवल टीवी पे आ गया। तो सर ये जो बिजनेस है ना, ये लेवल बढ़ाता है, कम नहीं करता है सर। ये देखिए सर हमारे प्रोग्राम यहाँ पर देखिए सर, NTC बने पूजा मैडम, उनका कैसा स्वागत है, कितने लोग आपको हार पहनाते हैं सर, कितने लोग। तो बताइए आप अचीवमेंट, कंपनी का प्रोफाइल बड़ा करो, आप उसको एक्शन में ला, क्लोजिंग करो, मोटिवेट करो, एग्री करवाओ, स्माइल दो। जब भी सवाल पूछता है आपको स्माइल देना है, एग्री करना है उसको, यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैं आपसे बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता था। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन कंपनी आगे नहीं चली तो बड़ा खतरनाक सवाल होता है। सर सब बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक है, कंपनी आगे नहीं चली तो स्माइल। एग्री, यस सर आप तो बहुत सही बात कर रहे हैं। और बहुत सारी कंपनी आते हैं और बहुत सारी कंपनी नहीं चलती है सर, और इसके पहले भी नहीं चली है, बहुत सारे लोगों का पैसा डुबा के लेके गई है। आई एग्री सर, आपको एग्री कर दो, आपने बहुत सही और शानदार सवाल पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता था सर पहले, लेकिन लगता था, फिर मैं गया सर एक कंपनी के डेप्थ में। 2013 से कंपनी लगातार अपना ग्राफ ऊपर लेके जा रही सर। कंपनी के पहले 50 आउटलेट्स थे, आज कंपनी के 600 आउटलेट हो गए सर। कंपनी दौड़ रही है, चल नहीं रही है, कंपनी भाग रही है स्पीड में।
कंपनी आज इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है सर। कंपनी आज हजारों करोड़ का टर्नओवर करती है। आप देखो सर, इतने प्रोडक्ट बेहतरीन है सर। कंपनी के लीडर देखिए सर, कंपनी के सारे सर्टिफिकेशन देखिए सर। फिक्की का मेंबर है कंपनी। कंपनी को बताओ कि कंपनी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की गाइडलाइन से। सर लगातार कंपनी जो है ना नए नए प्रोडक्ट को ला रही है रिसर्च करके, सारे सर्टिफिकेशन से। क्यों नहीं चलेगी सर? आप चलने वाली है सर। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मैंने टाइम कर लिया इस बिजनेस में आने को। चलने वाली कंपनी है सर ये। मैं भी ऐसा ही सोचता था, ये कंपनी नहीं चलेगी, अभी तो बंद पड़ेगी, अभी तो बंद पड़ेगी। लेकिन मैंने देखा सर, कंपनी ना बहुत डेवलपमेंट किया अपने आप में। कंपनी के टैक्सेस एकदम टाइम पे जा रहे सर। ये देखिए सर, हमारे टीडीएस सर्टिफिकेट आए हैं, हमें टाइम पे पेमेंट करती है टैक्सेशन का। हर बिल पे कंपनी वैट देती है। मतलब कंपनी सही काम कर रही सर। हर प्रकार से कंपनी का लीगलाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है सर। और पिछले हमारे लीडर लोग बताते हैं जो इस बिजनेस में जुड़े हैं, पिछले 8 साल से आज तक बुधवार का गुरुवार नहीं हुआ है सर। लॉकडाउन में भी कंपनी का बुधवार का गुरुवार नहीं हुआ है सर। अगर बैंक को छुट्टी नहीं है तो आपके खाते में बुधवार को 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा आ ही जाता है सर। लीगलिटी बताओ कंपनी का। कंपनी का फोकस करो, कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास यहाँ पर बढ़ेगा सर। कंपनी चलेगी सर, मोटिवेट कीजिए। आज देखो, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, ये हमारे सीनियर के पे आउट है सर। हमें भी ऐसा लगता था नहीं चलेगी, लेकिन कंपनी चल रही है सर। और ये कंपनी चलने के लिए आई है सर। क्यों? क्योंकि हमने देखा प्रवीण चंदन सर के बेटे भी अभी इसमें उतर चुके हैं सर। वो चाहते तो अपने बेटे को कोई भी बड़ा कंपनी डाल के सॉफ्टवेयर कंपनी यूएसए में सेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया सर। उन्होंने अपने बेटे को निखिल चंदन जी को यहाँ पर लाया है सर। और आज देखिए सर, अपना फ्यूचर तैयार हो चुका है सर। अपने बेटे को भी अभी जरूरत था, मतलब बिजनेस क्या करेगा उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को उतारा, क्योंकि उनका विजन क्लियर है ईएमआई लाइफस्टाइल को चलाना। फ्यूचर ब्राइट है सर। नए नए प्रोडक्ट कंपनी ला रही है। प्रोडक्ट के लिए एक अलग से टीम बनाई है, सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी ने एक अलग से टीम बनाई है, लीडरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए कंपनी ने अलग से एक टीम बनाई है। कंपनी को कैसा चलाना उसके ऊपर काम कर रहे थे। देखा सर मैंने ये, पहले मैं भी आप ही के जैसा सोचता था सर, कंपनी चलने वाली है सर। सर पहले मैं कुछ लोगों से पूछ लूं, है ना, कुछ लोगों को मैं पूछता हूं, अगर उन्होंने हाँ कहा तो आगे मैं आपको बिजनेस नहीं करता। यस सर, मैं भी पहले सोचता था, लेकिन मैं 2 लोगों के पास गया, उनको मैंने प्लान दिया, उन्होंने भी मेरे को वही बोला कि मैं 2 लोगों को पूछ के बता। फिर वो 2 लोग और 2 लोगों के पास गए सर, उनको वही जवाब आया, मैं पूछ के देता हूँ। और ऐसा ही एक पूछ के मैं बिजनेस करने वाले लोगों का एक नया नेटवर्क बनता है सर। हम भारत देश में रहते हैं सर। भारत देश में पहले शादी किया जाता है, बाद में बच्चे पैदा किए जाते हैं सर। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे फिर शादी। देखो होते कि नहीं होते। हम इस बिजनेस में है सर। यहाँ पर पहले हमको कंपनी के साथ शादी करना है, मतलब अकाउंट नंबर ओपन करना है, फिर हमको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, फिर अच्छा लगेगा तो फिर लोगों को बताना है सर। हम प्रोफेशनल मार्केटिंग वाले नहीं है। यूज द प्रोडक्ट, फिल द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को आप कन्विंस हो जाइए और फिर लोगों को रिकमेंड कीजिए। परचेज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, फिल द प्रोडक्ट, देन रिकमेंड द प्रोडक्ट। सर ये तरीका है। आप लोगों को पूछने जाएंगे सर, वो आपको क्या जवाब देंगे सर, आप बताइए। और ये बिजनेस आपको अकेले बिल्कुल नहीं बताना है सर। मैं आऊंगा सर आपके साथ ये बिजनेस बताने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत जानकारी लेता रखता हूँ इस बिजनेस की। आप अकेले जाओगे, आपको मना कर देंगे सर। तो सर पहले लोगों से पूछ लेना, ये नहीं होगा सर, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था। मैं 2-4 बार कोई नहीं आया सर, फिर मैंने यूज किया प्रोडक्ट, मुझे अच्छे लगे। आप भी यूज करो, आपके अच्छे लगेंगे तो ही आप लोगों को बताना सर।
सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ना मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। मैं इस शहर में नया आया हूँ, मैं यहाँ पर नहीं जानता हूँ सर। मैं ना ज्यादा सोशल नहीं था, बस अपन पढ़ाई, फिर एजुकेशन हो गया, फिर जॉब, और बस उतना ही था सर। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर ये बिजनेस। यस सर, स्माइल दिया आपने। यस सर, एग्री करता हूँ सर मैं आपकी बात। मैं भी कहा जानता था सर 2012 में जब मैं नागपुर आया, और नागपुर आने के बाद जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया सर, मैं भी 2012 में किसी को नहीं जानता था सर, लेकिन बिजनेस तो करना था मुझे इस इंडस्ट्री में। मैंने लोगों से पहचान बनाना शुरू किया सर। मैंने वो लिस्ट निकाला, मैं किसके पास जाऊं सर। मैं पंकज सर के पास गया, क्योंकि उनके तरफ मैं न्यूज़पेपर बांटता था। फिर उन्होंने वालदे सर को मिलवाया सर। ये वाया वाया जाता है सर बिजनेस, यहाँ पर ढेर सारे लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है सर, चुनिंदा लोगों को हमको लाना है सर। देखिए सर, आदमी जब मरता है ना, तो कम से कम 4 लोगों को तो लेके जाता है। हम तो जिंदा है सर, उसमें भी कोई शक है। हम तो जिंदा है सर, और लाना है सर हमको लोगों को। ये बहुत शांति पूर्वक आप जवाब देंगे ना, मिलते हैं सर लोग। आप लिस्ट बनाना शुरू तो कीजिए। ऐसे कितने लोग हैं सर कि जो गरीब से गरीब आदमी भी रहता है ना, तो भी उसकी शादी में 200-400 लोग आते हैं। मतलब लोग है सर। और मुझे बताइए सर, आप कितने लोगों को जानते हैं? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000? नहीं जानने वाले लोग कितने हैं सर? और वही इस बिजनेस को बढ़ाते हैं सर। आप शुरुआत तो करो, साथ में करेंगे ना सर, लोग मिल जाएंगे। और मिलते ही है, मैंने देखा लोगों को, और लोगों को मिल रहे हैं। बाहर गांव से लोग नागपुर आके बिजनेस कर रहे हैं सर। नागपुर का आदमी रायपुर जाके बिजनेस कर रहा है सर। रायपुर वाला आदमी कोलकाता जाके बिजनेस कर रहा है सर। एक आदमी चाहिए आपको आगे बढ़ने, मिलेगा सर। हम लोग मिल के प्रयास करें। आपको अकेले करना ही नहीं है सर ये काम। और वैसे भी हमारा जो बिजनेस है ना, ये अकेला किया ही नहीं जाता है सर, मिलजुल के किया जाता है। तो ये जो सवाल है, ये भी लोग अक्सर पूछते हैं। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। अच्छा, तो इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो सर पहले क्यों नहीं बताया प्रोडक्ट ही बेचने? मेरे को अच्छा नहीं लगता सर प्रोडक्ट बेचना। सही बात बोल रहे हैं सर आप। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि ये जो सिस्टम है, इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। इनफैक्ट सर, प्रोडक्ट बेचने का ही काम होता ही है, ऐसा मुझे भी लगता था। लेकिन बाद में मैं आया, इस सिस्टम को समझने लगा, और समझ में आया मुझे कि यार यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। फिर सर उनके सपने कैसे पूरे हो रहे हैं? सर वो यूज करते हैं। इस बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, ना कि सेल्समैन। हेलो, हम लोग अगर इस बिजनेस में आते हैं तो सर मैंने देखा लोगों को प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो जो लोग आ रहे हैं ना, ये लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद हाँ, तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने एग्री किया कि ये बिजनेस में सर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। हमने यहाँ पर आके देखा, ट्रेनिंग लिया सर, कि लोगों को हम लोग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लोगों को सर हम लोग ये जरिया दे रहे हैं। और जो लोग इस बिजनेस में आए हैं ना सर, आज वो अपने सपने पूरे कर। सर प्रोडक्ट तो एक ब्रिज है फिनेंशियल फ्रीडम तक जाने का, और अपने को यूज करना है। आप देखिए, कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर डॉक्टर आपको अच्छा लगता है, कोई आपके इधर बीमार पड़ता है, तो आप उसको बताते हो कि कुछ भी हो जाए, आप फलाना फलाना हॉस्पिटल में जाना। तो क्या सर आपने वो हॉस्पिटल को बेचा क्या? मतलब उसका एडवर्टाइजिंग किया क्या? नहीं, आपको अच्छा लगा इसलिए आपने उनको बताया कि उधर जाइए। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है,
और इसके ऊपर हम लोग कल और डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपने आज का बहुत अच्छे समय दिया और पूरे 2000 लोग एक साथ आप लोगों ने इसका नॉलेज लिया। देखिए फॉलो अप में बहुत सारे जो आपके जो सवाल है ना, वो सारे सवाल के जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। और बहुत अच्छा लगता है ये फॉलो अप वाला जो सब्जेक्ट है। डेफिनेटली लोगों के जो सवाल है, लोगों के जो जवाब है, ये देना ही हमको सीखना है। हमेशा हम एफएसएस में सीखते थे। वाबड़े साहब को मैंने देखा कि बेहतरीन इसके जवाब देते यार, मास्टर है वो। उनका ये सेशन सुनने लायक है। मैं हमेशा से उनका वो सेशन कभी नहीं छोड़ता था। तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और ट्यून रही है। रोज 6:45 संडे छोड़ के रोज 6:45 हम लोग यहाँ पर ट्यून होते हैं। आपको लिंक आए ना आए, हर रोज एक ही लिंक होता है, उसी लिंक पे आपको ऐड होना है। तो थैंक यू। बाकी के सवाल के जवाब हम लोग कल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।